Good morning, students. Hope you are healthy and safe at your homes. Yesterday, I taught you lesson number 2, Varn or Wordmala of this page. Today, I am going to start next page, and there is given वर्णमाला. वर्णमाला क्या होती है? जब हम वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो उनका वह समूह वर्णमाला कहलाता है. मीन्स जब हम किसी वर्ण को या किसी शब्द को हम सही रूप में लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला. हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन. आई होप आप लोगों ने सुना होगा स्वर और व्यंजन. जैसे कि हम हिंदी में स्वर बोलते हैं और स्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बबल्स. जैसे हम व्यंजन को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं वैसे हम इंग्लिश में व्यंजन को क्या बोल सकते हैं? कॉन्सोनेंट्स. तो स्वर हमारे क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं. और हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 11. मतलब जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर. और स्वर हमारे होते क्या क्या हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ. ये हमारे क्या हैं? स्वर. व्यंजन. व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं. हिंदी भाषा में 33 मुख्य व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं. सिंपल सी बात है. बेसिकली जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें हमेशा हमें आ, ई, उ, ए, औ इनकी मात्राएं क्या हमें सुनाई देती हैं. लेकिन लेटर्स कौन से होते हैं हमारे वहाँ पर? ये वाले व्यंजन होते हैं ना. तो बिना स्वर के और बिना व्यंजन के पहली बात तो कोई वर्णमाला बनती नहीं है. और बेसिकली सी बात है कि जब हम का में कोई मात्रा लगाएंगे तब जाके हमारा वो वर्ड बनेगा ना. तो वो ये कह रहे हैं कि हमें वर्ण बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? स्वर की. ठीक है. तो और जब स्वर और व्यंजन से मिलकर कोई वर्ण बनता है तो हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला. क्लियर. व्यंजन हमारे होते क्या हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह. एंड लास्ट हमारे 4 लेटर्स और बचते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र. बट उन 4 लेटर्स को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन. ठीक है. तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं. हिंदी भाषा में 4 संयुक्त होते हैं. जैसे कि हमारे संयुक्त व्यंजन क्या हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र. लाइक जैसे हम बोलेंगे छ से क्या बनता है हमारा? क्षमा. त्र का पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, श्र मुँह. ठीक. ये देखिए हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं. अंग से बिंदु, अह चंद्र बिंदु, अह विषग्र, औ आगस स्वर और ये हमारा हलंत. अंग की बिंदी से क्या बनता है? चंद्रमा, शंख, हंस, गंगा. ये मतलब क्या है? ये साउंड निकलते हैं जब हम इन वर्ड्स को रीड करते हैं. और जहाँ पर ये चंद्र बिंदु लगी होती है वहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं? बांस, सांस, माँ, आँख. जहाँ पे हमारे विसर्ग लगे होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं? प्रातः, अतः, पुनः, दुख. जहाँ पे हमारा ये औ का लगा रहता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? औ के साउंड में पढ़ते हैं. डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस. जहाँ पर हमारा ये हलंत लगा होता है वहाँ पर हम उस लेटर को हल्का सा ब्रेक करके रीड करते हैं. जैसे कि ये लिखा हुआ है विद्या, मिट्टी, गड्ढा. ठीक. तो ये सब आपको क्या है? 1 टाइम्स रीड करना है जिससे कि आपको ये और बेटरली क्लियर हो जाएगा. ओके. एंड नेक्स्ट डे वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक. नाउ गुड बाय एंड टेक केयर. स्टे सेफ, स्टे होम.